बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फाइनली आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अम्मी के घर जा रहे हैं रहने के लिए। काफ़ी दिनों से नहीं गए। मजा आया? आया या नहीं आया बच्चों? घर वाले बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत फ़ोन आ रहे थे कि आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इतने दिनों से जाना नहीं हो रहा था। बच्चों के साथ मसरूफियत इतनी होती हैं कि आजकल में दिन वक्त का पता ही नहीं चलता। तो आज छुट्टी का दिन था, सुबह बच्चे जल्दी उठ गए थे तो हमने सुबह ही नाश्ता कर लिया। उसके बाद जाने की तैयारी में लग गए थे। तो फिर निकलते निकलते हमें दोपहर हो गई थी, 2-2:30 बज गए थे। तो बच्चों को भूख लगने लगी थी। तो कोई अच्छी सी जगह देख रहे थे। तो ये जगह हमें बहुत अच्छी लगी, खुली जगह थी और एक तरफ बैठ के फिर हस्बैंड ने बच्चों को कुछ खिलाया। उसके बाद हम लोग खा पी के चाय पी के निकल गए यहाँ से। और मौसम भी देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है। ये हाईवे के रेस्टोरेंट है। हर 2-4 महीने बाद ये चेंज होते रहते हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। बस यहाँ के हाईवे पे कंपटीशन चल रहा होता है आपस में रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और ये जी फ्लावर्स जो मुझे हमेशा की तरह बहुत पसंद है और मैं जब भी गुजरती हूँ कहीं ना कहीं से तो वीडियो और पिक्स ज़रूर लेती हूँ। और थोड़े थोड़े फासले पे यहाँ पे बहुत प्यारी नर्सरियाँ बनी हुई थी और ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है इस मौसम में। और फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स से बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत है जो बहुत खूबसूरत नेमतों में से है और मुझे इन्हीं सभी को पसंद है। जगह जगह ऑरेंज मौसम्बी किन्नू के ठिये लगे हुए थे और मछली के भी। मछली तो ये होता है कि 12 महीने हम खा सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं कुछ फ्रूट्स उसमें ऐसे हैं जैसे ऑरेंज भी है, मौसम्बी, किन्नू, तो ये सर्दियों में ही आते हैं बस। तो यहीं हम देखने रुक गए थे। आई पकड़ता है वाली ये इधर। कितने का पेयर बता रहे हैं आप? 2200 रुपये। 2200 का है। और वो जो ऑरेंज फिश है ऊपर वो 650 रुपये का पेयर है गोल्ड फिश। ये वाला 350 रुपये का पेयर है। ये 120 रुपये का पेयर है। मुख्तलिफ है। क्या कह रही है ये? कछुआ काटता है? नहीं काटता कछुआ। शादी से पहले मुझे इन फ़िश कौरियों का बहुत शौक़ था और मैंने रखी भी हैं। तो अब मली को शौक़ लगा है तो इसलिए हम देखने रुक गए थे। तो यहाँ मम्मी के घर पहुँच गए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि अभी न्यू कलर हुआ है, सारा पेंट न्यू हुआ है। तो सब सो रहे थे घर में और ये कमरा भी सेट नहीं हुआ है। खामोशी बहुत थी, भाभियाँ वगैरह भी सो रही थी, काफ़ी दोपहर हो गई थी। तो बस ऐसा ऐसा फिर सब लोग उठ गए थे। तो ये फ्लावर देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये होती है इनकी मेहनत पसीने की कमाई बेचारों की। बस अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बेचारे इतनी इतनी मेहनत करते हैं, गली गली फिरते हैं। खैर यहाँ पे अम्मी ने चिकन निकलवा ली थी, जबकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, अम्मी को पता है। खैर मेरे अकेले का क्या है। तो यहाँ मेरे अब्बू पाए भी लेकर आ गए थे। तो ये खाल लगे पाए थे स्किन के साथ। हाँ बस ये ऐसे ही होते हैं, सही पकते हैं ये। ये ऐसे ही पकेंगे? मजे के बनेंगे। धो लें इसको। जैसे खाल के बगैर होते हैं, खाल उतर कर, तो ये खाल समेत थे, ये जले हुए थे, कुछ इस तरह के थे। तो ये मेरी भाभी को हंसी भी आ रही थी। तो खैर ये धोने लग गई थी पाए। और यहाँ मेरी अम्मी ने कुछ एक न्यू किस्म की कढ़ाई बनाई थी। इसका नाम था पहाड़ी चिकन कढ़ाई। तो ये बेल भजी कोई आया है और ये शामी कबाब का कीमा चढ़ा हुआ था। यहाँ चिकन बॉयल हो रही थी सूप के लिए और यहाँ बच्चे खेलने में लग गए थे। तो मली से मैंने पानी मंगवाया था। बहुत चलाक हो रही है कि कल हो रही है, जुबान काट रही है, बहुत गंदी की सभी से प्यार करते हैं। कैसे कर रही है तो इसके पापा और बच्चे भी ट्यूशन गए हुए थे और मुझे चाय पीनी थी तो मैंने चाय चला दी थी यहाँ। तो ये शाम का टाइम था और ये बाहर का अम्मी का बहुत प्यारा लग रहा था। सर्दियों की ठंड और सर्दियों की शाम के दोनों के अलग ही मज़े हैं। सर्दियों में हर चीज़ भीगी भीगी और ठंडी लगती है, जहाँ हाथ रखो ठंडी ठंडी हर चीज़ लगती है। तो ये अम्मी के घर की बालकनी है, यहाँ हम लोग बैठ जाते हैं तो यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और फ्लावर तो हर जगह बहुत प्यारे आए हुए हैं और आपको तो मेरी आदत पता है, जहाँ मुझे फ्लावर नज़र आते हैं वहाँ थोड़ा फोकस कर लेती हूँ। और ये जोनिए काम देखें नए नए, तो इसको मैंने डांट के बिठा दिया था। बस बच्चों को जो चीज़ नहीं लगती है वो काम करने लग जाते हैं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आती है हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी थी चाय लेने के लिए। तो भाभी अभी तक पाए धो रही थी। पाए मैं खा लेती हूँ लेकिन पाए मुझे बस समझ नहीं आते, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि शुरू में कहीं ना कहीं इसके बाल नज़र आ रहे होते हैं।
खैर छोड़े, क्या बातें लेके बैठ गई। तो यहाँ बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से। तो मेरी भाभी यही कहती हैं कि ख़ुद तो खाती नहीं है पाए और हमें भी खाने नहीं देती, पता नहीं कैसी बातें करती हैं। आड़ी कीमा कढ़ाई बन रही थी यहाँ, और ये पॉपकॉर्न मैं घर से लेकर आई थी क्योंकि सब बच्चे एक साथ मिलके खाएं तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। ये बनाओ। पहले से है इसमें घी ना, बटर होता है इसके अंदर। अगर ये ना निकले तो इसको स्पून से करके निकाल अंदर। नमक भी है ना इसके अंदर। चम्मच चला रही हूँ सनाओ कि गले ना दाल की तरह। कभी आपने देखा है बाजार का बनाते हुए पॉपकॉर्न डालते ही? अब मैं चम्मच चलाने लग गई हूँ, इसलिए जब भी पॉपकॉर्न बनाती हूँ ना पहले घी में चम्मच से लगा लेती हूँ फिर वो बड़े टाइट बनते हैं। चूल्हे पे रख दिया इसे। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो यहाँ पॉपकॉर्न बन रहे थे बच्चों के लिए। यहाँ भाभी कबाबों का मिक्स पीस रही थी। ये चिकन के कबाब हैं तो जल्दी बन जाते हैं, और एक तरफ सूप के अंडे बॉयल हो रहे थे। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको? डाल दिया, पाए चढ़ा दिए। हाँ तो उसमें तेल नहीं डाला मैंने। तो यहाँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बन के आ गए थे और बच्चे बहुत शौक से पॉपकॉर्न खा रहे थे क्योंकि ये टाइम भूख का होता है, मगरिब के बाद का टाइम था ये। और बच्चे जब खेलते कूदते हैं तो भूख भी उनको लगती है, तो बड़े मज़े से यहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहे थे। और बाकी बड़ों को मैंने 2-2 दे दिए थे क्योंकि जो बच्चों की चीज़ है वो सिर्फ बच्चे ही खाएं। और बड़े बैठे सब मूंगफली खा रहे थे। तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी क्योंकि अम्मी ने कहा था पाए चूल्हे पे रखकर आ जाओ, सारी रात पकेंगे। चूड़ियाँ कहाँ से ली हैं ये शाह की तो ये भाभी की मैं चूड़ियाँ देख रही थी और इस दफ़ा मैंने पूछ लिया कि आपने कहाँ से लिए, तो उनको इसी बात पे हंसी आ रही थी कि आप 2 दफ़ा देख चुकी हैं और अब पूछ रही हैं। जब मैं किचन में आई तो चूल्हे तो यहाँ कोई भी खाली नहीं थे क्योंकि एक तरफ कढ़ाई बन रही थी, दूसरी तरफ भाभी रोटियाँ बना रही थी और एक तरफ सूप तैयार हो रहा था क्योंकि खाना पकने में अभी थोड़ा टाइम था। तो यहाँ छोटी भाभी चटनी बना रही थी क्योंकि वो चटनी बहुत मज़े की बनाती हैं। तो यहाँ पे सूप भी तैयार हो गया था, तो सूप पी रहे थे, बच्चों को सूप पिला रहे थे। और मैं सूप पीती नहीं क्योंकि इसमें चिकन होती है और चिकन मैं खाती नहीं। हालांकि मैं पहले चिकन और सूप वगैरह सब पी लिया करती थी और चिकन खा भी लिया करती थी, लेकिन अब चिकन से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं खाती, चाहे वो अंडा हो या गोश्त हो। जैसे ही गरम गरम कबाब फ्राई करे तो यहाँ खाना लगा दिया था और सब खाना खाने लगे थे। और पहाड़ी चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि इसमें बीफ का कीमा भी ऐड था, तो अम्मी ने इसी वजह से बीफ का कीमा शायद मेरी वजह से ऐड करके ये न्यू रेसिपी बनाई थी। बहुत मज़े की थी। चिकन नहीं खाई थी, कीमे से खा ली थी मैंने रोटी। बहरहाल बहुत मज़े की डिश थी। और यहाँ पाए मैं चूल्हे पे रख कर आ गई थी क्योंकि पाए हल्की आंच पे सारी रात पकेंगे जब जाके गलते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ हनी अपने पापा के साथ सो गए थे, बस मैं भी सोने लगी थी। तो अम्मी ने कहा था चूल्हा एक दफ़ा और चेक कर लो, पानी थोड़ा डाल दो और आंच स्लो कर दो। तो मली भी सो गई थी छोटी भाभी के पास जाके। खेल कूद करने के बाद बच्चे माशाल्लाह इतने सुकून से सोते हैं कि कितने दिन भर की कितनी थकान हो, हमसे ज़्यादा इनको। बस वीडियो का एंड मैं यहीं तक करती हूँ। तो ये था मदर होम व्लॉग डे 1। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने ली थी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप जब तक वो देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग। इंशाल्लाह अब आपसे मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।